अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन बी और इसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने पहले निकाला फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते थे, इस तरीके से हम नंबर को लिख लेते थे और फिर हम उनको इस तरीके से डिवाइड करके और उनके पेयर्स बना लेते थे और पेयर्स को फिर हम स्क्वायर रूट से बाहर लाते थे। ये होता था हमारा प्रोसीजर। कब? जब फैक्टराइजेशन मेथड करते थे। तो डिवीजन मेथड में हमने क्या करना होता है, हमने इस तरीके से जिस तरह हम डिवाइड करते थे उस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं पहले इस एग्जांपल को अगर मैं सॉल्व करूं तो हमने पहले पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, पेयर्स हमने बना लिया। उसके बाद अब आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपका 25 आना चाहिए या 25 से कम आना चाहिए। तो इस ऐसा नंबर कौन सा होता है, आप 1 से स्टार्ट कर लें। 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो लास्ट में हमारे पास एक नंबर बचता है 5 5 ज़ा 25। तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा और फिर उसके बाद 5 यहाँ पर भी लिखूँगा, तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे माइनस और यही 5 को हम यहाँ भी दोबारा लिख लेंगे और इधर हम कर देंगे उनको प्लस। तो ये बात समझ में आई? क्या करना है, हमने एक नंबर लेना है जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारा 25 आना चाहिए या 25 से कम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोबारा 5 को लिखना है और उसको हमने प्लस कर देना है। बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो देखें दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आता है। यहाँ पर भी आंसर आपका 5 है और वहाँ पर भी आंसर 5 है। तो अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1204। बुक में ये 9 है, आप उसको 9 के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारा ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको 1024 के हिसाब से करूँगा। तो 1024 सबसे पहले हम इस तरह से बना लेंगे डिवाइड की तरह से और फिर हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, जहाँ पर पॉइंट होता है ना, तो उससे आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जब जाओगे तो आपने पेयर्स इस तरह बनाने हैं, यानी कि पॉइंट से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर होंगे तो उधर आपने राइट साइड की तरफ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात भी सुन लें, अगर एक कोई नंबर होगा तो आपने उसके साथ 0 लगा के पेयर को कंप्लीट भी करना होगा। तो अगेन हमारे पास अब आ गया है 10। तो कौन सा नंबर हम यूज़ करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 को हम यूज़ करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हमने क्या करना है, यही 3 को प्लस भी कर देना है यहाँ पर। तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पूरा का पूरा पेयर को नीचे लिख देना है। जब हम पूरे के पूरे पेयर को नीचे लिख देंगे, अब एक चीज़ समझने की है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 6 आ रहा है तो हमने 6 के आगे कोई भी ऐसा नंबर लगाना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 के आगे हमने 1 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 के आगे आपने 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 के आगे 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मोटिव क्या है कि आपका आंसर 125 है या 125 से कम आए। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 61 आता है। जब 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, हमारे पास आंसर आ रहा है 124, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ 6 के आगे 2 लिख देंगे और जैसे आपने यहाँ किया था, 3 को आपने यहाँ लिखा था तो आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी करने के लिए लिख दिया था। तो ये सेम इसी तरीके से हम 2 को यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो 62 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। जैसे 3 को नीचे लिखा था उसके 2 को भी हम एज इट इज़ उसके नीचे लिख देंगे। तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा और 6 का 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32। और ये क्या है, ये 1024 का स्क्वायर रूट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 14161। अगेन आपने इस तरीके से बना लेना है सबसे पहले और फिर आपने याद रखना है कि पॉइंट से इस तरफ हम जब लेफ़्ट साइड की तरफ जाते थे तो कैसे हमने पेयर बनाने, पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। मतलब लेफ़्ट पे जाना है तो भी पॉइंट से स्टार्ट करना है और राइट पे जाना है तो तब भी पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप पेयर बना देंगे। एक आपके पास नंबर बच गया तो उसके ऊपर आप कैप बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो 1 है। तो 1 के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम उसी से मल्टीप्लाई करें, तो वो है 1 1 1 ज़ा 1।
1 को हम 1 से माइनस करेंगे, 0 बच जाएगा हमारे पास। फिर क्या करेंगे, पूरे पेयर को नीचे लिख देंगे। पूरा पेयर नीचे लिखने के बाद यही 1 हम दोबारा यहाँ पर भी लिख देंगे और इसको इधर प्लस कर देंगे। तो समझ में आ गया, यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पर प्लस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे कि उस टाइम हमारे पास था 6, तो हमने 6 के आगे पहले 1 लगाया, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 के आगे 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सेम यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 2 के साथ हम कोई ऐसा नंबर लगाएंगे जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 41। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आ रहा है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 पहले लगाएंगे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है 44। तो क्या ख्याल है, हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, हमें ये नंबर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें या तो यही नंबर चाहिए होता है या इससे कम वाला नंबर चाहिए होता है। तो हमें इससे कम वाला नंबर ले लेना चाहिए 1, और 1 को ही दोनों तरफ लिख कर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 हमारे पास, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। और फिर क्या करेंगे, फिर यही जहाँ जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं उसको उसके नीचे भी लिखना होता है। यहाँ पे हमने प्लस कर देना है इसको, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगला जो पूरा पेयर है उसको नीचे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तो इस पेयर को नीचे लाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन सा है, 22। तो अब हमने 22 के आगे कोई नंबर लगाना है, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है दिमाग। देखें, आप अगर इसके साथ कोई भी नंबर लगाएंगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो मतलब नंबर जो होगा वो 200 तो आ ही जाएगा। फिर जब आप अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 200 को 2 टाइम्स करेंगे तो 400 आ जाएगा। आपने कहाँ तक जाना है, 2000 तक जाना है। इसका मतलब आप अराउंड कोई 9 लगा सकते हैं, यानी कि 22 लिख के आगे 22 के आगे आप 9 लगाएं, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो आप एग्जैक्ट उसी नंबर पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 9 लिखा, 229 हो जाएगा। 229 को आपने अगेन 9 यहाँ पे लिखना है और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इनको यहाँ पे माइनस कर देना है और ये 9 दोबारा यहाँ पर लिख कर प्लस कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 119। और ये 119 क्या है, ये 14161 का स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट का? स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि अगर आप इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो जो क्वेश्चन है वही आएगा। तो अभी हम करके देखते हैं कि क्या वही आता है या नहीं आता। कैलकुलेटर आप उठाएं और आप यहाँ पे लिखें 119 मल्टीप्लाई बाय 119, तो आप देखेंगे आपका आंसर वही आएगा 14161। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में था 996004। हमने सबसे पहले क्या करना है, पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स बनाने के बाद हमने देखना है कि कौन सा नंबर आया हमारे पास। तो हमारे पास नंबर आया 99। तो इसके लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए होगा, यानी कि 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, जो इसके करीब हो। तो वो था 9 9 ज़ा 91। 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 10 ज़ा 100 हो जाता। तो यहाँ पे हमने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 आया। माइनस करेंगे तो 18 आएगा। फिर आपने 60 को नीचे लेकर आना है। फिर आपने यहाँ पे देखना है 18 है और आपने जाना है 1800 तक। तो इसका मतलब अगर आप 18 के आगे 1 लगाएंगे या कोई भी नंबर लगाएंगे तो वो 180 अराउंड 200 के करीब होगा, और आपको 2000 के करीब जाना है। तो मतलब आपको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप उसके जाके करीब पहुँचेंगे। तो इस तरह से अगर आप सोच के करेंगे तो आप डायरेक्टली उस नंबर तक पहुँच सकते हैं। फिर सेम हमने 9 को नीचे भी लिखा और प्लस कर लिया, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। यहाँ पे माइनस करने के बाद आंसर आया था 159। आपने 04 को नीचे लाना है और उसके बाद जब आप 8 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 4 भी एज इट इज़ होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको इसका आंसर दिखा दिया। आपने देख लेना आंसर अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि फ्रैक्शन में गिवन है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 169/289। अब हमारे पास दो मेथड हैं, या तो आप 169 का अलग से रूट निकालें, 289 का अलग से रूट निकालें, बाद में जाके उनको डिवाइड कर दें। लेकिन ये काम हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। डिवीजन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इन दोनों का इकट्ठे रूट निकाल सकते हैं। कैसे, आप 169 को डिवाइड करें 289 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5
0.584775, ये आपके पास नंबर आ रहा है 0.584775। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसी एक नंबर का आपने रूट ले लेना है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन से ही एक चीज़ बताई थी जो कि अभी यूज़ होगी, कि पॉइंट के बाद हमने कैसे पेयर्स बनाने हैं। पॉइंट के बाद हमने राइट साइड की तरफ जब जाएंगे तो ऐसे करके हम पेयर बनाएंगे, और अगर लास्ट में कोई नंबर अकेला होगा तो उसके आगे 0 लगा के पेयर को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, 0 पॉइंट हम एज इट इज़ ऊपर लगा देते हैं। अब हमारे पास नंबर है 58, तो हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, 7। क्यों? क्योंकि 7 7 होता है 49। जो भी हमने नंबर लेना है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप माइनस कर दें तो 58 माइनस या 18 माइनस 9 कितना होता है, 9। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब आपने अगला पूरा नंबर नीचे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ प्लस भी करना पड़ेगा, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। तो अब आपने 947 तक जाना है और आपके पास नंबर है 14 का, यानी कि अगर आप 14 के आगे 1 लगाएंगे तो आपका आंसर 141 आ जाएगा। 14 के आगे 2 लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 284 के करीब। तो आपने इसको 142 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 284। आपने जाना है 947 तक, तो क्या ख्याल है कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 4 5 से, नहीं 5 से बड़ा हो जाएगा, 5 से करके देखते हैं। 5 के पास हमारे पास नंबर आ रहा है 725, तो 6 से करके देखते हैं। 146 मल्टीप्लाई बाय 6, 876 आ रहा है। 147 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है 1029। तो ये बड़ा है, हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, 146 लेना चाहिए। ये आ रहा है हमारे पास 876। तो जब हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 146 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 876। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 6 को प्लस कर देना और इन दोनों को माइनस करना है। तो जब आप 947 माइनस 876 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 71 का। इधर आप इनको प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 152। अब आपने अगेन क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को नीचे कॉपी कर लेना है। तो अब आपके पास ये नंबर बन गया 7000, और यहाँ पे अगर आप कुछ लगाएंगे तो वो बन जाएगा 15। तो आपने 1500 से जाना है 7000 तक, तो 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। हम मल्टीप्लाई करते हैं 1525 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन नंबर हमारे पास बड़ा आ रहा है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1524 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब हमारे पास नंबर आ रहा है 6000 का। तो अगर हम 4 लिखते हैं, 1525 मल्टीप्लाई बाय 5 किया था तो 76 आ रहा था ना, तो 1524 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 6000 आएगा हमारे पास आंसर, 6096। अब आप इन दोनों को यहाँ पे आप इसको प्लस भी कर लें और इधर आप माइनस कर दें इसको, तो आपके पास 7175 आंसर आ जाएगा, 1079 आपके पास बच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 डिजिट तक जाया करें, उसके बाद आगे आप सॉल्व नहीं किया करें डेसिमल के बाद। अब अगर किसी के जहन में ये ख्याल हो कि अगर हम उसको उस तरीके से करते तो कैसे करते, तो देखें उसमें आप क्या करते, 169 का आप अलग से निकालते, 289 का आप अलग से रूट निकालते, दोनों का कोई आंसर आता उसको आप डिवाइड करते, तो अगेन आप वहाँ तक पहुँच जाते। तो अगर हम डायरेक्टली करके देखें 169 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर तो वो आता है 13, यानी कि ऊपर आ जाएगा 13, और 289 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है 17। तो 13/17 करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 0.764, 0.764। तो इस तरीके से आपको दो दफ़ा स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, और इस मेथड से आपको एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट निकालना पड़ा और आपको डेसिमल वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 7 8 ये सारे के सारे फ्रैक्शन में हैं, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 1225 2809। तो पिछली दफ़ा हमने आपको बताया था कि आपने इनको पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद एक ही दफ़ा आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हम 1225 डिवाइडेड बाय 2809 कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है 4360982। तो अब हमने इस नंबर का निकाल लेना है स्क्वायर रूट।
3 डेसिमल प्लेसेस तक हम जाएंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, 0 पॉइंट। और अब हमारे पास नंबर्स कौन से बन रहे हैं, जैसे देखें लास्ट में 2 है तो हम 2 के आगे 0 लगाकर पेयर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 43 है तो हमें 6 लेना चाहिए। 6 6 हम करेंगे 36 और 6 को यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 12। इधर जब हम माइनस करेंगे 43 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7। अगला नंबर आपने नीचे कॉपी कर लेना है, 760 तक अब आपने जाना है। तो 100 से आपने, आपके पास 1 2 है तो आप अगर 5 लगाएंगे तो 500 के आसपास जाएंगे, 600 के आसपास, 625। अगर आप इसके सामने 7 लगाते हैं तो क्या होता है, 127 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसके आगे 6 लगाएं और उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका आ रहा है 756। 756 प्लस कर दें इसको, ये बन जाएगा 32 मतलब 12 132 और यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 4 बच जाएगा। अगला पेयर आपने पूरा कॉपी किया, 498 हो गया। अब आपने 132 के आगे कुछ लगाना है और 492 जाना है। तो ये तो हमारे पास, अगर हम इसके आगे एक भी नंबर लगाएंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें इस पर 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। यहाँ पे 0 को ही प्लस करेंगे तो सेम, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो आपने देखा हमने 3 डिजिट तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक चले गए, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। तो 20 को आपने नीचे लाया 20 को नीचे लाने के बाद अब आपने 49,000 तक जाना है, और अगर आप 1 लगाएंगे तो 13,000 बन जाएगा। तो अराउंड 3 से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, मल्टीप्लाई बाय 1321320 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 39 आ रहा है। अगर हम लगाते हैं 4 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 52 आ रहा है, तो मतलब हमें 3 ही लेना चाहिए। 3 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगेन आंसर आता है 39609। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर आ जाता है 499820 माइनस 499820 माइनस 39609। तो 10,000 के करीब हमारे पास ये बच जाएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या है 0.6003। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इनका अलग अलग से भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको उस तरह करा देता हूँ कि जिसमें हम अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 29241 डिवाइडेड बाय 55696 आई थिंक 55696। तो अब हम इन दोनों का अलग से रूट निकाल लेते हैं, यानी कि 29241 का अलग से और 55696 का अलग से। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, अलग से भी आपको निकालना आना चाहिए और एक साथ भी आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप पेयर बना लेंगे, आपके पास सिर्फ 2 बच जाएगा, और यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो 5 बच जाएगा। इधर आपने लेना है 1 1 जब 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 को यहाँ पर प्लस कर देंगे 2 आ जाएगा। 92 को नीचे कॉपी करेंगे 20 हो जाएगा, तो 20 को आपने 5 टाइम्स 100 होता है, तो 9 टाइम्स आप ले कर देख लें। 2 के आगे आप 9 ले लें और उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 261। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। 2 के आगे 7 लेकर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 189 आ रहा है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा आपके पास। 7 को यहाँ पर प्लस भी कर दें तो ये बन जाएगा आपका 34, और यहाँ पे माइनस करेंगे 192 माइनस 189, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अगले नंबर को आप नीचे कॉपी करें 41 आ जाएगा। अब आपने अगेन 34 के आगे 1 लगाया तो आपके पास ये पूरा का पूरा नंबर आ गया। यहाँ पे प्लस किया 342 आ गया और यहाँ पे 0। तो हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर है उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि अगर हमने इनका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 171। तो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। 5 के लिए हमें चाहिए 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, इस 2 को यहाँ पर प्लस कर देंगे।
अगला पेयर नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 56। अब 4 के आगे हमें क्या लगाना चाहिए, 42 ज़ा 80 होता है, 3 ज़ा 120 होता है, और इस तरह 4 करके देखते हैं। तो 4 के आगे हमने 4 लगाया और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 176 आ रहा है। इसका मतलब 3 करना चाहिए था हमें, तो आंसर 129 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 129 आ रहा है। यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 156 में से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। अगला पेयर हम नीचे कॉपी करेंगे, 96 आ जाएगा। अब आपने 400 से जाना है अराउंड 200 तक, तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आगे 6 लगाएं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2796 आपका पूरा पूरा आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपने 6 को प्लस कर दिया और यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पूरा आंसर आ चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहते हैं, और आखिर में आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास सेम आंसर आएगा। जिसको इस तरीके से करना है वो ऐसे कर लीजिएगा, और जिसको पहले उनका डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकालना है वो भी ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक होल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे। तो 1936 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर हमारा यही आएगा। फिर जब हम इसको न्यूमरेटर से प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3025 डिवाइडेड बाय 1936। अब आप इनको अलग से कर लें या इकट्ठे कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन 8। मैंने दोनों का अलग अलग से निकाल लिया है और उनको जब हमने बाद में मल्टीप्लाई किया तो वो 1.25 आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 9 चूँकि पॉइंट में था तो मैं आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। 648.7209 क्या करेंगे, पॉइंट से यहाँ पर हम, तो क्वेश्चन 9 में हमारे पास चूँकि एक डेसिमल है तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने पेयर्स बना लेने हैं। आपके पास 6 आ रहा है तो आपको 2 ले लेना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 को आप प्लस कर दें 4 बन जाएगा। 6 माइनस 4 होगा आपके पास 2। 48 को हम नीचे लेकर आए। अब हमने 4 के आगे कोई नंबर लगाना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के आगे 4 लगाने पे ये आ रहा है, 4 के आगे 5 लगाया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 225, जो कि ये ज़्यादा बेहतर है। 225 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसको आप प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 50, और इसको 248 से माइनस करने पे हमारे पास बच रहा है 23। फिर जैसे ही पॉइंट आएगा ना, जैसे ही यहाँ पे देखें पॉइंट आया, आपने यही पॉइंट सिंपली ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप अगले नंबर को नीचे ला सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हमने 50 के आगे कोई नंबर लगाना है और हमने जाना है 2000 तक। तो 4 लगा के चेक करते हैं। 50 के आगे हम 4 लगाते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ रहा है 20। 5 लगाएंगे तो वो 25 तक चला जाएगा, तो हमें 4 ही ले लेना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2016। यहाँ पे हम 4 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 508। माइनस करेंगे 2372 से तो आ जाएगा 356, और यहाँ पर आएगा 09। अब हमने 508 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाना है कि 35 तक जाएँ। तो 7 लगाते हैं, देखते हैं 7 में पहुँचते हैं नहीं। जी बिल्कुल। तो हमने 7 जैसे यहाँ पर यूज़ किया तो हमारा एग्जैक्ट वही आंसर आ गया। इधर आपने 7 को प्लस कर लेना है, ये 14 हो जाएगा 905, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो एग्जैक्ट नंबर को सोचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे 500 था और हमने 35,000 तक जाना था, 5000 से 35 तक, तो ये 5 का टेबल बन रहा है, 5 7 ज़ा 35 तक हमें जाना था। उसके बाद है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आप देख लें, मैंने आपके सामने सॉल्व करके रखा हुआ है। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपको। क्वेश्चन 12 जो है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ। क्वेश्चन 12 में सबसे पहले आपने पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद 76 है आपके पास पहला नंबर, तो आपको 8 8 ज़ा 64 ले लेना चाहिए, क्योंकि 9 9 ज़ा तो 81 होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 12।
और यहाँ पे 8 + 8 16 बन रहा है। नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लाएंगे और उसके बाद 16 के आगे अब हमने कोई भी नंबर लगाना है। तो 161 और हमने जाना है, यानी कि 200 से हमने जाना है 1200 तक। तो हमें इसके आगे क्या लगाना चाहिए? 6 के आगे 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा है। 7 से करके देखते हैं, तो आंसर ये आ रहा है। अगर हम 8 से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से कर लेते हैं। 1169 आपने पहले चेक करना है, अगर ज़्यादा आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको 8 लेना चाहिए। तो 168 अगर मैं करता और उसको 8 से मल्टीप्लाई करता तो वो 1344 हमारे नंबर से बड़ा नंबर आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन आप चेक करना, उसके बाद ही आपने लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 44, ये हो जाएगा 1471। जैसे ही पॉइंट आएगा आपने इसी पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो अब हमारे पास ये नंबर हो गया 4460। अब हमने 174 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाना है कि हमें 44 यानी कि 4400 तक हम चले जाएं। तो 200 से हमने जाना है 44 तक। तो क्या लगता है क्या नंबर हमें लगाना चाहिए? 174। अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 174 3 लगाते हैं तो शायद यही आंसर आ जाए। नहीं, 174 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 174 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3400। और अगर हम उसके आगे लगाते हैं 174 4, तो हमारा आंसर आ रहा है ज़्यादा। तो इसका मतलब हमें 3 वाला ले लेना चाहिए। 3 से हमने किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2864। 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 2 + 2 4 हो जाएगा 471। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 4400 से 174 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 174 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 3400 आ रहा था ना। 3484। इसको अब हम माइनस करेंगे 4460 से, तो 976 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। 95 को हमने नीचे लाना है और फिर इसके आगे अगेन हमने कोई नंबर यूज़ करना है। 1744, इसके आगे हमने लगाया 5 और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ रहा है 87। अगर हम 6 से करेंगे तो क्या होगा? ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमें 5 वाला नंबर ही लिखना चाहिए इस नंबर के आगे और उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 87225। यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 + 5 10 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम माइनस कर दें ऊपर वाले नंबर से, तो ये बन जाएगा 97695। 10,000 हमारे पास बच रहा है। अगले पेयर को हम नीचे लिख देंगे जो कि है 36। अब फिर से हमने एक और नंबर लगाना है और हमने उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर 17450 लगा लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 69 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। 6 लगाते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। तो 6 हमने यूज़ किया तो हम उस आंसर तक आराम से पहुंच गए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3, जिसमें कि हमने सीखा कि किस तरीके से हमने स्क्वायर रूट लेना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन ए में था, वो हमने पिछली वीडियो में देखा, और डिवीजन मेथड क्वेश्चन बी में था, जो कि हमने आज की वीडियो में देखा। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। एक चीज़ जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन होना नहीं है बिल्कुल आपने, कि अगर फ्रैक्शन है तो आप दोनों का अलग अलग भी स्क्वायर रूट लेकर बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, और दोनों को पहले डिवाइड करके, जैसे हमने यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में कि हमने पहले डिवाइड कर लिया और उसके बाद हमने इनका स्क्वायर रूट ले लिया। तो दोनों मेथड इक्वली ठीक है, आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।